बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब के खिलाफ अब जो है साजिशें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत किसी भी सूरत जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाना चाहती थी। उनका ख्याल था कि अगर वो चीफ जस्टिस बन भी गए या तो वो इनकार कर देंगे, अगर फ़र्ज़ कर इनकार नहीं करते तो गेम इतनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर एक तरह से बगावत कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बाकायदा याह्या अफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। मंसूर अली शाह क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे, मुनीब अख्तर मौजूद थे और बाकी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस भी मौजूद थे। वो जजेस भी मौजूद थे जो कि फ़ायद ईसा का जो एक हुआ था, एक ड्रामेबाजी की गई थी, जो एक तरह से जो क्या कहते जो एक फंडामेंटल राइट्स का मकबरे की तकरीब की थी फ़ायद ईसा ने। तो जो जजेस वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो जजेस याह्या अफरीदी साहब की तकरीब में मौजूद थे। तो अब याह्या अफरीदी साहब जो है वो उन्होंने हुकूमत को कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब आपने जहाँ जहाँ से मुदाखलत आप लोग कर रहे थे तो अब वो मुदाखलत नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम आपने कर ली, हमने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया, आईनी बेंच भी बना दिए। और सिंध हाई कोर्ट में जो आईनी बेंच बना है, जिस तरह पूरी हाई कोर्ट को ही उन्होंने एक आईनी करार दे दिया, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम जो वहाँ चैलेंज हो चुकी है और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो वहीं से ये 26वीं आईनी तरमीम कलदम हो जानी है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली जो मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी साहब के दरमियान जो है वो कुछ मामलात के ऊपर कुछ हुई थी तू तकरार, लेकिन वो उन्होंने अब जो इतलात आ रही है उन्होंने आपस में बैठ कर इस मसले का हल निकाल लिया है। और बाकायदा याह्या खान अफरीदी साहब जो है वो मंसूर अली शाह के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं। यानी 31 अक्टूबर को जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने जो फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम की जो दरखास्तें वो फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर की जाएँ, तो उसी फैसले को उसी दिन से वो रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो बाद में मंसूर अली शाह दे चुके हैं। तो अब ये सूरत हुकूमत के लिए बड़ी खतरनाक है। हुकूमत अब अपनी प्रॉक्सी के जरिए जस्टिस याह्या खान अफरीदी के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करना चाहती है। और वो रेफरेंस किस बुनियाद पर फाइल हो रहा है, ये मंसूर अली शाह के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई जा रही है। यानी कि जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने जो फैसला किया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उन्होंने फैसला सबसे पहले लेटर लिखा था याह्या खान अफरीदी को, और याह्या अफरीदी साहब ने उनके जो लेटर है उसके ऊपर जो है वो कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। तो पहला मिसकंडक्ट याह्या अफरीदी साहब ने ये किया कि जब आपके दो जजेस कह रहे हैं, दो एक से फैसला कर चुके हैं कि आप इजलास बुलाएं, याह्या अफरीदी साहब नहीं बुला रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने इजलास बुला लिया और फैसला कर लिया, तो उसके ऊपर याह्या अफरीदी साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर अमल दरामद नहीं होने दिया। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को मना कर दिया कि कोई काज लिस्ट जारी नहीं होगी। और उसके बाद जो है उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया और आईनी बेंचेस बना दिए। यानी अच्छा, वैसे थोड़ा सा अगर पहले चले जाएं, पहले हफ्ते में आते ही उन्होंने मुनीब अख्तर को बहाल किया कमेटी में और मंसूर अली शाह साहब को भी वापस लाए। और उसके बाद अगले हफ्ते में क्या किया, हुकूमत के मंशा के ऊपर उन्होंने आईनी बेंच तश्कील दे दी और हुकूमत अब कामयाब हो गई बेंच तश्कील देने में। और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत एक पार्लियामेंट MN ने जो फॉर्म 47 के जीते हुए वो बैठ कर बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस। यानी ये सेपरेशन ऑफ पावर की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। तो याह्या अफरीदी साहब ने ये भी करके दिखा दिया, ये भी बर्दाश्त किया। यानी पहला हफ्ता 50 उधर, दूसरा हफ्ता 50 उधर। तो इनको जो कहते हैं कि मिस्टर 50-50, तो ये बिल्कुल ही 50-50 के तौर पर ये चल रहे थे। तो अब जो है हुकूमत को ये पॉलिसी अब हुकूमत के सूट जो हुकूमत को सूट नहीं कर रही, तो हुकूमत अपनी प्रॉक्सी के जरिए याह्या अफरीदी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करना चाहती है। और उसकी बुनियाद जो है वो यही है कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, यानी इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट किया है। और इसके ऊपर जो रेफरेंस के ऊपर जो जजेस जो समाप्त करेंगे रेफरेंस की, उनमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन करंट है उसमें जो हमारे 3 मेंबरान होंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट से और 2 होंगे हाई कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर में तो याह्या अफरीदी साहब पहले नंबर पर खुद है, तो वो तो अब होंगे नहीं, क्योंकि वैसे आइन इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, आइन में कोई कदगन नहीं है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है इफ्तिखार चौधरी वाले केस में। तो अब याह्या अफरीदी साहब तो होंगे नहीं, तो मंसूर अली शाह साहब उसको लीड करेंगे, साथ होंगे मुनीब अख्तर साहब और तीसरे नंबर पर होंगे अमीनुद्दीन खान साहब। अब गेम तीसरे नंबर से शुरू होगी। तीसरे नंबर पर मौजूद होंगे अमीनुद्दीन खान, उसके बाद होंगे आमिर फरूक हाई कोर्ट से जो सीनियर मोस्ट हैं, और जो उसके बाद वाले हैं हाशिम काकड़ साहब बलूचिस्तान वाले। तो अब मामलात हाशिम काकड़ साहब से भी सुनने के तय किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक काजी फायदे से अपना रसूख इस्तेमाल कर चुके हैं। तो काजी साहब जो है वो जिनकी गोद में खेल रहे थे, वो आपको पता है कि काजी साहब जो है वो किस तरह के जज थे। तो अब हाशिम काकड़ साहब के ऊपर भी वही परसेप्शन है कि वो भी काजी फायदे को फॉलो करेंगे। तो अब
मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अगर चाहें, क्योंकि बंदूक उनके कंधे पर रखी हुई है कि उनका फैसला नहीं माना गया, अगर वो दोनों चाहें इस कौंसिल से अलहदा हो जाए, वो कहें भी हम नहीं सुनना चाहते ये केस, तो पीछे कौन बचे? पीछे नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल बंदूकेला आ जाएंगे। तो यानी अब गेम जो है ये सारी हुकूमत के पलड़े में है। हुकूमत अगर चाहे तो याहिया अफरीदी साहब को फारिग करा सकती है इस तरह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जरिए, और अगर याहिया अफरीदी साहब फारिग हो गए तो पीछे हुकूमत के पास ऑप्शन बचेगी तीन, यानी मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो हुकूमत क्लियरली अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करते हुए जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर सकती है। वो उनके पसंदीदा शख्सियात हैं। नून लीग के बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब के लिए हुकूमत कुछ भी कर सकती है। तो इस वक्त जो है बहस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने हुकूमत को चिट्टा जवाब दे दिया कि जनाब मैं याहिया अफरीदी हूँ, मैं शायद अफरीदी मुझे ना समझे, मैं याहिया अफरीदी हूँ और मैंने मामलात को आइन और कानून के मुताबिक लेकर चलना है। तो ये चीज़ हुकूमत को, जो हुकूमत खुद गैर कानूनी तरीके से आई हुई हो तो उसको आइन और कानून को क्या पता, और आइन और कानून तो गया तेल लेने उनके लिए। तो अब जो है याहिया अफरीदी साहब को निकालने के लिए जो हुकूमत अब पूरा जोर लगा रही है कि कोई एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए। हुकूमत खुद सामने नहीं आएगी, अपने प्रॉक्सी के जरिए कोई ना कोई रेफरेंस फाइल किया जाएगा। और इसी वजह से याहिया अफरीदी साहब ने पिछले एलामिया में सख्ती से कह दिया कि अब अगर कोई फ्रीवुलस एप्लीकेशन आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसके खिलाफ सख्ती से जो है निपटा जाएगा। लेकिन हुकूमत इन तमाम के बावजूद भी एक एडवेंचर करना चाहती है, जहाँ इतने एडवेंचर हुकूमत कर चुकी है और हुकूमत कामयाब रही है। यानी कोई सोच सकता था कि मंसूर अली शाह का रास्ता रुक जाएगा या काजी फैजी सा जो है वो इस तरह से एक, मैं समझता हूँ कि एक जालमाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाएगा। तो ये सब कुछ हुकूमत ने करके दिखाया, और हुकूमत के पीछे जो कुव्वत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है। तो याहिया अफरीदी साहब उनके लिए बड़ा खतरा है। गलती इनसे पहले हो चुकी है कि याहिया अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है, और याहिया अफरीदी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक यूनिटी लेकर आ रहे हैं। तो हुकूमत को ये चीज़ जो है वो डिसफेवर कर रही है, और हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी को ख़राब किया जाए। तो अब अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होती है, यानी सिंध हाई कोर्ट से हो जाए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा जो होगा डायरेक्टली मंसूर अली शाह को होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, अपने फैसले में लिख सकती है कि आइंदा के लिए कोई भी आईनी तरमीम हुई तो वो उसका इतलाक जस्टिस शाहिद वहीद साहब के बाद होगा, यानी जो मंसूर अली शाह की पहली सजेशन थी। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आप किसी जज की सीनियरिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आप छेड़छाड़ करनी है तो जो जजेस अब मुंतखब हो चुके हैं ऐसे बहस चीफ जस्टिस 2030 तक, तो उसके बाद जाकर आप करें। एक आइन में जो है वो एक सनसेट क्लॉक होती है, तो क्लाज होती है, तो आप वही आप उसमें डालें। तो इस तरह करना कि भाई एंड टाइम पर 2 दिन पहले जो सीनियर प्यूनी जज है उसका रास्ता रोक दिया जाए और अपने किसी प्रॉक्सी को ऊपर लेकर आ जाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका परमानेंट हल करने जा रही है, और अगला आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, बड़े अहम केस समात के लिए मुकर्रर है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट के जरिए एक ही दफ़ा जुडिशल रिव्यू करेगी आईनी तरमीम का, और इस आईनी तरमीम में जो शिक्के रखनी है तो वो बाकायदा वो जो है उनको इंडोर्स किया जाएगा, और जो शिक्के कलअदम होनी है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर और आईनी स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वो कलअदम हो जाएंगे। और आपको पता है, मुझे भी पता है कि वो कौन सी शिक्के कलअदम होगी, तो उन शिक्कों के नतीजे में क्या होगा, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे सामने ढकी छुपी नहीं है। और उसके बाद जो है जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो हमारे जो बड़े पीर साहब हैं उनको भी वो चैन नहीं मिल रहा, और किसी तरह से इमरान खान साहब से डील की बातें हो रही हैं कि इमरान खान को जो है वो अपने मंशूर के ऊपर लाया जाए, या कुछ बातें इमरान खान की मान ली जाएं, और इमरान खान साहब के साथ डील करके एक ऐसा एक हाइब्रिड निज़ाम कायम किया जाए जिसमें इमरान खान की भी नुमाइंदगी हो, जिसमें ये तमाम शरीफ जरदारी माफिया भी शामिल हो, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी नुमाइंदगी हो, बल्कि मेन लीड इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही हो। लेकिन इमरान खान अभी तक तो नहीं मान रहा ये बात। तो अब जो है वो ये बात हो रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, किसी तरह से इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, और इमरान खान और उसके बाद जो है ये तमाम ऑप्शन जो है वो टेबल पर रखे जाए। यानी एक और एडवेंचर करने की तैयारी हो रही है कि जब इमरान खान साहब जब बाहर थे 2022-23 में, तो उस वक्त उन्होंने क्या कर लिया था, तो वो सिर्फ जज से करते थे, लेकिन जब उसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। तो जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो मैक्सिमम वो जल्द से जुलूस धरने जो मर्जी करें करते रहें, लेकिन हुकूमत जो है वो एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो वो हुकूमत चलाई जाएगी। तो इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो सामने है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश किया जाए और तहरीक इंसाफ को भी एक तरह से इंगेज रखा जाए, और जो इनके ऊपर भी प्रेशर बरकरार रखा जाए। और साथ ही याहिया अफरीदी साहब के लिए भी क्लियर कट मैसेज होगा कि भाई अगर चलना है तो फिर हमारे रास्ते पर चलें, नहीं तो फिर अगर आइन और कानून पे चलना है तो फिर अंजाम जो है वो फिर वही होगा जो कि सबका जो शौकत नज़ीर सिद्दीकी का हुआ था। देखते हैं जनाब हुकूमत की सद तक कामयाब हो पाती है। तो अगला आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, बड़े अहम केस समात के लिए मुकर्रर है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।